ज़ख़ीम ख़ान हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक, आप कैसे हैं जी? गालिब भाई, ये आपसे एक सवाल ये पूछना था कि 10वीं ग़ालिबन सदी ईस्वी में जो सना में जो कुरान का नुस्ख़ा निकला है, उसको आपने स्टडी किया है? उसके और जो करंट जो कुरान का वर्ज़न है, उसमें कोई डिफरेंसेस हैं आपके इल्म में? हाँ जी, एक तो उसमें बहुत सारे पहला सवाल डिफरेंसेस ये है। हैं। हाँ। ठीक है। प्लीज़ कंटिन्यू। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो पहली बात यह है कि वो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कुरान नहीं है, 5% है कुरान का, शायद इससे भी कम। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उसमें 2 तरह के हैं। सना कुरान जो है ना, चमड़े के ऊपर लिखा हुआ है, खाल के ऊपर। ठीक है, और वो खाल ऐसी है कि जिसे धो के उसके ऊपर नई रखाई की गई है। नीचे भी कुरान ही है, ऊपर भी कुरान ही है। नीचे वाला जो कुरान है ना, वो कुरान की कोई प्रिमिटिव फॉर्म है, कि जैसे कोई बंदा पहले एक किताब लिख रहा था, फिर बाद में उसने एडिट करके उस किताब उसने लिखी तो सही, मगर उसमें बहुत सारी गलतियां थी, फिर उसने उसी को मिटा मिटा के ठीक कर करके उसी कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया। तो ये हुआ है सना वाले कुरान। ठीक है, सना मैन्युस्क्रिप्ट की तस्वीरें और सारा कुछ इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से निकाल के देख सकते हैं सना मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, ठीक है, इस पे मैंने रिसर्च करने की कोशिश की थी थोड़ी, लेकिन वो ये है कि मतलब कुरान खुद भी काफ़ी यानी कि एक डिटेल्ड यानी काफ़ी बड़ी किताब है, तो मतलब इतना मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं उसको खुद कंपेयर करूं, लेकिन आई थिंक आपकी बात मेक सेंस। और दूसरी ये है कि ये मेरा एक तो मोमिनीन से बेसिकली ये सवाल होगा, मैं भी आपने पहले इस पे बात की हो अपने चैनल में, मैंने अभी आपको फॉलो करना शुरू किया। वो ये है कि मैं जिस जगह रहता हूँ दुनिया में, वो कुतुब दायरा शुमाली के से यानी कि ऊपर है। तो यहाँ पे जो रोजे अच्छा। वगैरह होते हैं, ये 22-23 घंटे के रोजे होते हैं। और ये कि नमाजों का भी कोई टाइम, यानी कि अगर आप इस्लामी लिहाज से चलें तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। तो जो क्योंकि जो लेट्स से कि जो इक्वेटर के करीब जो ममालिक हैं, उनके अंदर तो चलें आप कह सकते हैं जी फजर इस टाइम होगी, ज़ोहर इस टाइम होगी। तो लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ उधर इस तरह का नहीं है, तो स्पेस को तो आप चलें छोड़ ही दें। मैं कहता हूँ कि मुझे तो लगता है ऐसे है कि अलामिया को ये भी नहीं पता था कि ज़मीन पर भी यानी कि कोई ऐसी जगह होगी, जहाँ पे जो नमाज के औकात हैं वो बिल्कुल जिसकी सेंस ही कोई नहीं बनती। एग्जैक्टली, अल्लाह मियाँ को बर्फ का नहीं पता, तो फिर अल्लाह मियाँ को ये कैसे पता है कि इन इलाकों में इतनी बर्फ पड़ती है और नॉर्थ पोल के इतने करीब है कि दिन और रात इतने बड़े बड़े होते हैं और रोजे रखना और नमाजें पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जी, और इसके ये बारे में बोला था। यहाँ पे लोग जो है वो लोकल वो कहते हैं जी हमारे पास इज्तिहाद का एक टूल है हाँ, इसी चीज़ के लिए, जी इज्तिहाद करते हैं। और कुछ लोग जो है यहाँ पे कहते हैं जी हम जी मक्का मदीना के साथ जो टाइमिंग्स है उस हिसाब से रोज़े या नमाज़ें पढ़ेंगे। कुछ कहते हैं जी नहीं जी हमने 22 घंटे का ही रोज़ा रखना है। अगर आप 2-4 घंटे ऊपर ड्राइव कर रहे हैं तो वो रोज़े की वो बिल्कुल 22 घंटे की भी नहीं सेंस बनती, क्योंकि वहाँ पे यानी कि सूरज ग़ुरूब ही नहीं होता है कभी। तो आप 3-3 हाँ, 4-4 दिन बेसिकली आपको रोज़े रखना पड़ेंगे। फिर ये है। तो ये हाँ। इज्तिहाद के बारे में आपका क्या ख़्याल है? इसका कैसे काउंटर करेंगे? वो कहते हैं जी इज्तिहाद कर लेते हैं जी। नहीं, अगर आपने इज्तिहाद ही करना था तो फिर इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहना जो है ना वो बंद कर देना, खत्म होगी बात। सिंपल सा जवाब है। फिर इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज़ाब्ता हयात में नॉर्वे और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक्सट्रीम नॉर्थ पोल के करीब इलाकों में रोजे रखने का कोई इंतजाम ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं बताया अल्लाह मियाँ ने, ना अल्लाह मियाँ को पता। ठीक है, यही बात है बस। सही हो गया। ठीक है। सही होगी। थैंक यू चलें, सो मच ठीक फॉर है, फिर हैविंग मी। सही है। ओके ओके, ओके, बस थैंक मैं यू। बस अल्लाह थोड़ी देर हाफ़िज़। में एंड करने वाला हूँ। ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।